हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक टॉपर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप भी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी नागरिक शास्त्र की। हमारा पहला नंबर प्रश्न है, 1990 के बाद भारत में राजनीतिक दलों के गठबंधन एवं परिणाम। जो 1990 के बाद भारत में राजनीतिक दल थे, उनका गठबंधन एवं परिणाम क्या हुआ? संयुक्त मोर्चा। इस गठबंधन में एच डी देवगौड़ा ने जून 1996 से अप्रैल 1997 तक तथा इंद्र कुमार गुजराल ने 1998 तक सत्ता संभाली, जो संयुक्त मोर्चा था। अब देखते हैं दूसरा हमारा टॉपिक क्या कहता है। वो है राजग की सरकार। राजग की सरकार। राजग की सरकार इस गठबंधन में 1996 से 1999 तक, फिर 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। जब राजग की सरकार इस गठबंधन में 1996 से 1999 तक, फिर 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे। अब देखते भारत में गठबंधन सरकार की विशेषताएं या परिणाम। गठबंधन सरकार में विचारों को न मिलना। जैसे आप लोग अकेले हैं और अलग सोच करते हैं और गठबंधन करते हैं, आप लोग मिलाते हैं किसी दल को, और गठबंधन सरकार में विचारों को न मिलना। जनता का बहुदलीय प्रणाली में विश्वासों का घटना। गठबंधन सरकार की राजनीतिक जनता का प्रभाव। विभाजन की समस्या, कार्यों में बंटवारा। यही भारत में गठबंधन सरकार की विशेषताएं एवं परिणाम है। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? कांग्रेस प्रणाली से आप क्या समझते हैं? आज़ादी के बाद शुरुआती सालों में कांग्रेस खुद में ही एक गठबंधन नुमा पार्टी थी। इसमें विभिन्न हित सामाजिक समूह और वर्ग एक साथ रहते थे। इस परिघटना को कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। कांग्रेस प्रणाली कहा गया है। और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो 1885 में हुआ। कांग्रेस की पार्टी का जो गठबंधन हुआ है वो 1885 में हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार द्वारा सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। जो हमारा योजना आयोग की स्थापना कैसे हुई? योजना आयोग की स्थापना वर्ष 1950 में हुई। कब हुई? 1950 में भारत सरकार द्वारा सीधे साधे प्रस्ताव के जरिए की गई थी। यह आयोग एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। जो योजना आयोग है यह सलाहकार की भूमिका निभाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? जून 1884 में भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। यह स्वर्ण मंदिर अमृतसर में उग्रवादियों के खिलाफ की गई सैन्य कार्यवाही का एक नाम था। इस ऑपरेशन के दौरान सैन्य कार्यवाही से स्वर्ण मंदिर की क्षति होने से सिखों की भावनाओं को गहरा आघात लगा। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता था। 1884 में हुई। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। एनडीए में सम्मिलित किन्हीं 4 दलों के नाम लिखिए। एनडीए में किन्हीं 4 दलों सम्मिलित नाम लिखिए। भाजपा, अकाली दल, लोक जनशक्ति पार्टी एवं जनता दल यूनाइटेड एनडीए में सम्मिलित 4 दल हैं।
और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आप लोग अच्छे से अच्छी तैयारी कर लो और आप लोगों को एक नोट्स बना लो इम्पोर्टेंट, ताकि याद करने में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो सके। देखते हैं हम अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। 1989 में चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें हासिल की? 1989 के चुनाव में कांग्रेस ने 197 सीटें हासिल की थी। इससे पहले 1984 में हुए चुनाव में कांग्रेस ने 415 सीटें जीती थी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार 1980 के दशक के आखिर में एक ही महत्वपूर्ण घटना थी। अब अगला प्रश्न है हमारा, ईवी रामास्वामी नाथकर कौन थे? ईवी रामास्वामी नाथकर कौन थे? 1879 से 1973 में रामास्वामी रामनाथ तमिल समाज सुधारक थे। ये पेरियर के नाम से प्रसिद्ध थे। जात विरोधी आंदोलन तथा द्रविड़ उद्वादक नाथकर ने राजनीतिक संगठन द्रविड़ कसगम की स्थापना की। ये रामास्वामी नाथकर कौन थे, ये पूछा जा सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का भी पूछा जा सकता है और बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें और आप लोग इम्पोर्टेंस प्रश्न में आज इस वीडियो में अच्छे से आप सभी को मैं डिस्कस करवा दूंगा। तो देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ? पंजाब समझौता कब और किसके बीच हुआ? पंजाब समझौता जुलाई 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के तत्कालीन अध्यक्ष हरिचंद्र सिंह लोगोवाटा के बीच हुआ। राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कहा जाता है, जिसे राजीव गांधी लोगोवाल समझौता कहा जाता है। तो हम देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। दलित पैंथर का मुख्य एजेंडा क्या था? दलित पैंथर का मुख्य एजेंडा क्या था? दलित पैंथर का 72 विचारात्मक एजेंडा जाति प्रथा को समाप्त करना था तथा भूमिहीन गरीब किसान, शहरी उद्योगी मजदूर और दलित सहित सारे वंचित वर्गों को एक संगठन खड़ा करना था, जिसे दलित पैंथर्स कहते थे। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में ये दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। दलित पैंथर का मुख्य उद्देश्य क्या है, दलित पैंथर्स का मुख्य एजेंडा क्या था, आप लोग इसे याद करेंगे। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। चिपको आंदोलन क्या था, यह किस राज्य से संबंधित है? वर्ष 1973 में उत्तराखंड में एक गांव में स्त्री पुरुष जंगलों में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई के विरोध में एकत्रित हुए। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों को घेर लिया ताकि उन्हें काटने से बचाया जा सके और इसे चिपको आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है। कहने लगे कि पहले मुझे काटो तो पेड़ों को काटो। यही जो हुआ। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ और कहाँ किस राज्य में हुआ, तो उत्तराखंड में हुआ। अब देखते हैं हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया? आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया। देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से 6 साल करना ही उन्हीं बदलावों में से एक था। जैसे ही हमारा जो संविधान संशोधन 42वां हुआ, पारित किया गया, देश की विधायिका को कार्यकाल 5 से 6 साल तक करना ही बदलावों में से एक था। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। 1969 में भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया? 1969 में वीवी गिर को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। उनका कार्यकाल 1974 तक रहा। 1974 तक रहा उनका जो कार्यकाल रहा 5 साल का रहा। किसका? वीवी गिर का। अब देखते हैं अगला नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? भारत के परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? परमाणु शुरुआत 1940 के दशक के
अंतिम वर्षों में होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में हुई थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल हेतु अणुऊर्जा बनाना चाहता था। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस चैनल पर 2025 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी, PDF हैंड राइटिंग नोट्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।